अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और जी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और अगर सुबह सुबह देखें हम लोग तो उठते साथ ही हर बंदा जो है अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में जो है वो बिज़ी हो जाता है, अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ में बिज़ी हो जाता है। कोई जॉब्स पर जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं। हर बंदा ही कहीं न कहीं जो है वो जा रहा है और यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं सुबह ही सुबह अपने डॉगीज़ को लेकर जो है वॉक करवाने के लिए आ जाते हैं। तो ख़ैर हर बंदा ही मसरूफ़ हो जाता है और जो मेरे जैसी बेचारी हाउसवाइफ्स हैं वो उठते साथ ही उनका पहला काम है कि सीधा जो है किचन में चली जाएँ। उनकी जो भाग-दौड़ है वो किचन से स्टार्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ हाउसवाइफ़ बनने के बाद और बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जब बंदा कॉलेज जाता है तो उसका एक अपना उस लाइफ़स्टाइल का मज़ा है और जब आप वाइफ़ बन जाते हैं, मदर बन जाते हैं तो उस लाइफ़स्टाइल का ख़ैर एक अपना ही मज़ा होता है। तो सुबह ही सुबह यहाँ पर यम्मी यम्मी से जो है कर लेते हैं तैयार पराठे और ये है जी बल वाला पराठा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको डेली रूटीन में बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँ। और जो लोग यूएसए में या आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं और कोई जॉब नहीं करते, घर पे ही रहते हैं, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छे से ये बात पता होगी कि घर पे ही रहना होता है। कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी भी नहीं होती, इतने डिफ़िकल्ट और इतने हार्ड काम भी नहीं होते कि उससे आपका वेट लूज़ हो जाए। तो इस वजह से मैं जो हूँ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, ऑयल को अवॉइड करती हूँ कि कम खाऊँ। तो इसलिए जब हस्बैंड की ऑफ डे होती है उसी दिन हमारे घर में पराठे बन रहे होते हैं, अंडे पराठे, और उस दिन जो है हम सही जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी वाला नाश्ता वो करते हैं। तो खैर यहाँ पर हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हो चुका है रेडी। तो मिलते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद। जी, तो ब्रेकफ़ास्ट से फ्री होने के बाद ही हस्बैंड चले गए जी अपने बार्बर के पास अपने हेयर कट करवाने के लिए और मैंने सोचा कि जल्दी से सारा जो घर है उसको बहुत अच्छा सा क्लीन कर देती हूँ। किचन सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर उसकी जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद जी अभी आ चुके हैं हम लोग बेडरूम में और यहाँ पर बेडरूम को जो है मैं अपना क्लीन कर दूँगी। और ये देखें अभी मैंने बेड बनाया था और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल चीज़ों को बना रहने देते ही नहीं है। मेरे तो बेटे को बिल्कुल भी मुझे लगता है ना सफाई नहीं पसंद, क्योंकि जैसे ही मैं बेड बनाती हूँ ये फ़ौरन से ऊपर चला जाता है, सारे पिलोज़ कुशन्स हर चीज़ नीचे फेंक देता है और उसकी जो सारी शीट है उसको ख़राब कर देता है। तो आई डोंट नो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। काश बच्चे ऐसा ना करें और जो माँ ने इतनी मेहनत से घर साफ़ किया है उसको साफ़ ही रहने दें। तो इनका क्या जाता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सफाई नहीं रहने देते। तो खैर जी फिर भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करके मैंने अपने रूम को क्लीन कर ही लिया और ये है फाइनल लुक आफ्टर क्लीनिंग मेरे रूम। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर। और जब मेरा बेटा नहीं था तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा सफाई रहती थी। खैर अभी भी काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते थे कि अभी बच्चा हो गया है तो आपके घर में जो क्लीनिंग है वो ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा नो डाउट कि बहुत ज़्यादा शरारती है और बच्चे थोड़ा बहुत मैस भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसको क्लीन ना किया जाए। हाँ, एक दो दफ़ा थोड़ी सी आपकी मेहनत ये कह लें कि ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रह सकता है। तो जिन लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि बच्चे हो जाते हैं और गंदगी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रह सकता है। लाइक मेरा घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। हर एक चीज़ मेरे घर में नीट एंड क्लीन, फ्लोर हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल आपको लगे कि यहाँ पर कोई बच्चा रहता भी है कि नहीं। बल्कि हमारे घर में बास टाइम जो गेस्ट आते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा लगता ही नहीं है जैसे रहता है, क्योंकि माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे घर को साफ़ रखा हुआ है। तो ये होता है कि मेहनत होती है थोड़ी सी, लेकिन हर काम जो है दुनिया का वो मुमकिन है। और जब सारे घर की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो क्लीनिंग के बाद मुझे घर में से अच्छी प्यारी सी खुशबू आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक तो मैं फेब्रिक्स का जो स्प्रे है वो यूज़ करती
लेती हूँ। एक मैंने खुद घर में बनाया, मैं वो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी बिलीव मी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे फेब्रिज से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक ये जो कैंडल है ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसकी जो फ्रेगरेंस है बिलीव मी कि इतनी मज़े की है, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। घर साफ़ होने के बाद मैं ज़रूर कैंडल ऑन कर लेती हूँ क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो चुकी है, ख़त्म होने वाली है, अभी थोड़ी सी बची है। लेकिन ये जितनी बची है इसमें से भी ये मेरे 2-3 दिन जो है वो निकाल जाएगी। तो खैर यहाँ पर सारी क्लीनिंग से डन होने के बाद अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि खाने की तरफ आ जाएं। और खाने के लिए अभी तो खैर मैं नहीं बनाऊंगी, डिनर के लिए चाहिए। लेकिन ये चिलीज़ मैं सोच रही हूँ कि इस पे से उतार ली जाएं क्योंकि आप ये देखें लगे लगे जो है ख़राब हो रही हैं, अकड़ रही हैं। और वैसे भी आज मैं रात के डिनर में पास्ता बनाने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि ये एक उसमें भी ऐड कर दी जाए। वैसे तो उसमें मैं ग्रीन जो कैप्सिकम है वो ऐड करूँगी, लेकिन ये रेड वाली भी ऐड कर दूंगी तो इससे जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो खैर इस पर जितनी भी थी वो मैंने सारी ही उतार ली हैं क्योंकि अभी ये लगे लगे जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। और अभी जो न्यू आएंगी ग्रीन कलर की वो मैं ग्रीन होते ही कोशिश करूंगी कि उतार लूँ, वैसे मेरा दिल नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। अब टाइम आ चुका है यहाँ पर अपने रात का डिनर प्रेप कर लिया जाए। और आज डिनर में बन रहा है यहाँ पर पास्ता। सिंपल मैंने पानी में सॉल्ट डाला है और उसमें अपना पास्ता ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से बॉईल होने दें। आपने इसको 90% तक बॉईल करना है, बिल्कुल जो 100% बॉईल है वो बिल्कुल ना कीजिएगा वरना तो आपका जो पास्ता है वो टूट जाएगा। और जितनी देर में हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है उतनी देर में हम दूसरी साइड पर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर सिंपल अनियन ली है, रेड बेल पेपर ली है, ग्रीन बेल पेपर ली है और कैरेट्स ली हैं। और बाकी ये मिक्स वेजिटेबल्स का पैकेट मिलता है जिसमें कि आपके पीसेस हैं, कैरेट्स हैं और कॉर्न है और बीन्स हैं। ये 4 जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें हैं। तो खैर देखें दूसरी साइड पर जितनी देर में हमने अपने वेजिटेबल्स को कट किया, दूसरी साइड पर हमारा जो पास्ता है वो हो चुका है बॉयल। और अब यहाँ पर जो है हम सारी वेजिटेबल्स को और चिकन को बहुत अच्छा सा जो है यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए इसमें हम सिर्फ ऑयल में इसको सिंपल थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को मसाले बता देती हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, क्रश रेड चिली जाएगी और सॉल्ट जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डालिएगा, मेरी मेजरमेंट के मुताबिक ना डालें, मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया। गार्लिक पाउडर चाहिए होगा, होल ऑरिगेनो चाहिए होगा और गार्लिक हर्ब्स चाहिए होंगे। और इन चीज़ों के बगैर आपका जो पास्ता है वो यमी और मज़े का पास्ता बनेगा। अदरवाइज़ अगर ये आप चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो पास्ता है वो मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा क्योंकि मैंने कभी भी इन तीनों चीज़ों के बगैर पास्ता नहीं बनाया। और जो मेरा पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं करवा सकती, अदरवाइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें खैर आप लाजमी डालिएगा। उसके बाद सिंपल आपने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऑयल में डाला और उसके बाद आपने अपनी चिकन ऐड कर दी। तो मेरे पास थोड़ी सी श्रेडेड चिकन भी पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दी। और चिकन आप इसमें जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही जो टेस्ट है आपका वो मज़े का आएगा। जैसे ही आपकी चिकन हल्की सी जो है वो फ्राई हो जाएगी और उसके बाद आप इसमें अपने जो सारे स्पाइसेस हैं वो सारे ऐड कर दें और यहाँ पर इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट पकाएं। यहाँ पर आपने अपने जो फ्लेम है यहाँ तक मीडियम रखना है। और जब आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे फिर आपने उसका जो फ्लेम है वो हाई कर देना है। और अभी यहाँ पर मैं इसका जो फ्लेम है वो मैंने भी हाई कर दिया। और यहाँ पर अभी सारी जो वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, अब मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है पका लूँगी। और बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं गलाना है, हमने सिर्फ इसको हल्का सा गलाना है क्योंकि मुझे तो पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा गली हुई जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी नहीं लगती। हल्की सी जो है वो मीडियम कुक हो तो वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और अब यहाँ पर इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी आपकी वाइट सॉस। तो यहाँ पर अभी हम लोग बना लेते हैं अपनी वाइट सॉस। सिंपल आपने बटर डाला, उसमें आपने मैदा डाल दिया और अब इसको बहुत अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। इसको वाइट सॉस का सिर्फ एक ही ट्रिक है, सिर्फ ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे आपकी जो वाइट सॉस है वो इतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको सारा भून लिया है, बटर में डाला है हमने मैदा और उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करना है और उसको साथ साथ किसी विस्कर की मदद से या जिस भी तरह आप इसको विस्क करना चाहते हैं आप इसको विस्क कर लें। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है विस्कर वो यही वाला ही रहता है। तो मैं इसकी मदद से और अपने स्पैचुला की मदद से है जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जल्दी जल्दी ये सारा काम करना है कि इसमें जो है गुठलियाँ नहीं बने, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं।
तो आपने तेज़ तेज़ जो है अपना हाथ चलाना है। और देखिए यहाँ पर कितनी स्मूथ और मज़े की और ज़बरदस्ती जो आपकी सॉस है वो हो चुकी है रेडी। अब सॉस में कोई लोग तो सिंपल पसंद करते हैं, कोई इसमें हर्ब्स डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और क्रश रेड चिली डाली है। और ये तीनों चीज़ों को डालकर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी लाइक करते हैं, इतना फीका जो है हमें अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद आप सिंपल इसमें चीज़ ऐड कर दें। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ लाइक नहीं करती। तो मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को जो है मिक्स करके और इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा ही डाला है, अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड करें तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। और मैंने सोचा था कि हस्बैंड को ऊपर से जो चीज़ है वो मैं एक्स्ट्रा डाल दूँगी और जब ओवन में लगाऊंगी तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो वही टेस्ट जो है वो बन जाएगा। इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। तो खैर अब आप अपनी जो वेजिटेबल्स और चिकन है उसमें आप अपना पास्ता ऐड कर दें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर जो है एक दफ़ा फिर से पका लें। और उसके बाद आपकी जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो सबसे लास्ट में जब आप इसको सर्व करने वाले हों, लाइक आपने सर्व करने में 10-15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले इसमें जो आपने ये वाइट सॉस है ये ऐड करनी है। अगर आप पहले से करेंगे तो उसकी वो लुक नहीं आएगी जो बिल्कुल फ्रेश सॉस डालने के बाद आती है। तो खैर यहाँ पर अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें सॉस डालने के बाद, और आपका ये जो पास्ता है यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। और जब आप सर्व करेंगे तो आप इसके ऊपर जो चीज़ है आप हल्की सी उसके ऊपर वो भी डाल कर और माइक्रोवेव में लगाने के बाद आप जो है उनको प्लेट सर्व कीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अगर आप डिश में सर्व कर रहे हैं तो डिश के ऊपर पूरी जो लेयर है वो आप उसमें लगा दें, मोज़रेला चीज़ की, चेडर चीज़ की, जो भी चीज़ आप लाइक करते हैं आप वो लगा कर और फिर जो है आप वो सर्व करें। तो ये है जी मेरी प्लेट। मैंने बिल्कुल चीज़ इसमें जो है इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की, और हस्बैंड की प्लेट में मैंने जो है चीज़ ऐड कर दी थी, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। और मैं इसके साथ जो है, मुझे इसके साथ केचप का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसके जब मैगी खाती हूँ तो थोड़ी सी जो है इसके ऊपर केचप भी डाल देती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो उस तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो है डिनर रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं डिनर करने के बाद। जी, तो खाने से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं जी यहाँ पर। और यहाँ पर क्यों आए हैं, हम अपने बेटे का पिक करने के लिए आए हैं। हॉर्स, मेरे बेटे को हॉर्स यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो हम लोगों ने वो यहाँ से पिक करना था। और जब से वो हॉर्स आया तो बिलीव में मेरी तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो गया, क्योंकि इसको टॉयज़ जो हैं वो जल्दी इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, और अगर ले भी दो तो 1 से 2 दिन ही उन्हें यूज़ करता है और तीसरे दिन जो है वो मुँह भी नहीं उनको लगाता है। लेकिन ये जो हॉर्स है ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सारा दिन जो है अभी इस पर बैठ कर और इंजॉय करता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि शुक्र है इसको कुछ तो अच्छा लगा। तो खैर जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग ऐसे हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी मज़ीद बहुत ही अच्छी सी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरी जो वीडियो है वो डेली अपलोड होती है, और आप लोगों ने रोज़ाना मेरी जो वीडियो है वो देखनी है। जो न्यू देख रहे हैं वो लोग भी, और जो पुरानी है वो भी, रोज़ाना जो है वो मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी और आप लोगों ने रोज़ाना देखनी है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक का भी बटन ज़रूर दबा दिया करें। और मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक करें। और मेरे इस चैनल पर और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, 70+ वीडियोस हैं। आप लोग मेरी पुरानी वाली जो वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखें, और जो न्यू अपलोड हो रही हैं उनको भी ज़रूर देखें। तो खैर सारी ही जो वीडियोस है वो आप लोगों ने देखनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अब आप लोग मुझे यहाँ पर दे दीजिए इजाज़त। और जो ये है वो हॉर्स जो कि हम लोग अभी लेकर आए हैं, और आते साथ जो है मेरा बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर बैठ कर फ़न कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, और मैं भी इसको देख कर बहुत ही ज़्यादा फ़न कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खुश है तो ऑफकोर्स मैं भी बहुत
ज़्यादा खुश हूँ। तो खैर जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। फिर क्या मिलेंगे, कल ही मिलेंगे क्योंकि डेली अपलोडिंग हो रही है। तो खैर अब दे दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।